और शायद इनकी जान ली होगी किसी एक विनाशकारी गामा रे बर्स्ट ने। इस धमाके ने महासागर की ऊपरी परतों को भेद कर सतह के नजदीक रहने वाले जीवों की जान ले ली होगी और ज्यादा गहराई पर रहने वाले जीव इस शुरुआती कत्लेआम से बच गए, लेकिन ज्यादा समय तक के लिए नहीं, क्योंकि इस धमाके से पृथ्वी की ओजोन परत भी तबाह हो गई, जिससे सूर्य का घातक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचा। एसिड की बारिश की शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में तापमान गिर गया। 5 लाख साल से ज्यादा के बाद गामा रे बर्स्ट के दौरान बच जाने वाले जीव उसके बाद के प्रभावों से मारे गए। अगर गामा रे बर्स्ट अतीत में जीवन का सफाया कर चुके हैं, तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। और एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि ऐसा अगला धमाका खतरनाक ढंग से अस्थिर एक सितारे WR-104 से हो सकता है। WR-104 किसी बुरे सपने जैसा है। ये एक ऐसा तारा है जो एक गामा रे बर्स्टर बन सकता है और ये हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। हम यकीनन WR-104 का निशाना बन सकते हैं। ये एक नहीं बल्कि एक दूसरे का चक्कर काट रहे 2 विशाल तारे हैं। इन तारों के दम तोड़ने से एक विशाल धमाका होगा, जिससे एक ब्लैक होल बनेगा और गामा रेज निकलेंगी। ये तारा करीब 8000 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी हम इसके मारक दायरे के अंदर हैं। तो हो सकता है कि आप किसी दिन अपने कपड़े धो रहे हो, तभी आप आसमान की तरफ देखें और अचानक आसमान से रेडिएशन की बारिश होने लगे। रेडिएशन की वजह से पृथ्वी की ओजोन परत खत्म हो जाती है। इससे एक जहरीला स्मॉग बनता है और हम सूरज की जानलेवा किरणों का शिकार बनने लगते हैं। तब जिंदगी खत्म होने लगेगी, पौधे झुलस जाएंगे, जो जीव जंतु पौधों पर निर्भर करते हैं वो भी मरने लगेंगे। इंसानी सभ्यता को बचने के लिए जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। ये सब आपको शायद स्टार वॉर्स में पृथ्वी को तबाह करते डेथ स्टार जैसा लगे, लेकिन फर्क ये है कि डेथ स्टार वाली नौबत नहीं आएगी, गामा रे बर्स्ट वाली आ सकती है। हमारे ग्रह के पास सामूहिक विनाश का एक हथियार है। ये कभी भी फट सकता है और ये हमारे कदमों के नीचे छिपा हुआ है। अगर ये अपना असर दिखाए तो हमारे ग्रह के अंदर मौजूद गर्मी बहुत बड़े स्तर पर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का सफाया कर सकती है। जिस गामा रे बर्स्ट ने महासागरों में जीवन को तबाह किया होगा, उसके 20 करोड़ साल बाद जिंदा बचे रहने वाले जीव पृथ्वी पर बस चुके हैं। उन्हीं में हैं विशालकाय रेप्टाइल्स, स्कूटोसॉरस और गोर्गेनेप्सियंस। ये कामयाब, ताकतवर और बदकिस्मत है। करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत हुई। ये था एंड पर्मियन विलोपन। 90% से ज्यादा समुद्री जीव और लगभग 70% जमीनी जीव जंतु हमारे ग्रह से गायब हो गए। इनकी जान लेने वाली चीज थी एक ज्वालामुखीय विस्फोट। दुनिया ने इससे बड़ी और इससे विध्वंसकारी चीज अब तक नहीं देखी थी। 25 करोड़ साल पहले आज जहां साइबेरिया है, वहां पृथ्वी की पपड़ी फट गई। इसके लिए जिम्मेदार था वो गर्म मैग्मा जो हमारे ग्रह के अंदर गहराई से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वी में खुद अपने अंदर कुछ बहुत ही तबाह करने वाली चीजें पैदा हो सकती हैं। इन घटनाओं की अवधि लाखों साल हो सकती है और ये महाद्वीप के स्तर पर होने वाले बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों की शक्ल में होती हैं। ये बसाल्ट यानी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं जो हमारे ग्रह के पूरे हिस्सों को बसाल्ट लावा से भर देती हैं। लावा 20 लाख साल तक निकलता रहा। ये लावा इतना था कि पूरा अमेरिका 300 मीटर की ऊंचाई तक लावा से ढक जाए और इसकी वजह से बहुत दूर दूर तक मौतें हुई, पृथ्वी के दूसरे हिस्से में और समुद्रों में गहराई पर भी। सवाल है क्यों? इसका जवाब पृथ्वी के सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय गतिविधियों वाले देश में मौजूद है। यह है आइसलैंड। यहाँ ऐसा ही मगर छोटा विस्फोट सिर्फ 230 साल पहले हुआ था।
जून सन 1783। ऐसी विध्वंसकारी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आइसलैंड को बर्बाद करके पूरी दुनिया में 10 लाख तक लोगों की जान लेने वाला था। लाकी गांव के नजदीक पृथ्वी की सतह पर 27 किलोमीटर लंबी एक दरार बन गई। आप जमीन में ये जो सुराख और दरारें देख रहे हैं, इनसे निकलने वाले मैग्मा, लावा के फव्वारे आसमान में ऊंचाई तक उड़े होंगे। लाकी में जमीन से कितना लावा निकला होगा इसका अंदाजा देने के लिए बताता हूं कि ये करीब 15 घन किलोमीटर ज्वालामुखीय मैटर रहा होगा और ये काफी मटेरियल है। और लाकी का आकार ही इसे इतना खास नहीं बनाता, अहमियत इसके अंदर वाली चीज की है कि यहाँ से क्या निकला था, और वो खतरनाक चीज है क्योंकि इस विस्फोट के साथ बहुत सारी सल्फर गैस निकली थी और काफी फ्लोरीन भी, जो जहरीली गैसें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाती है। इसकी बूंदों से एक विशाल आईना बन जाता है जो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी से दूर रिफ्लेक्ट कर देता है। ये बात साफ है कि लाकी जैसे किसी छोटे विस्फोट से भी जलवायु पर काफी बड़े और बहुत नाटकीय असर पड़ सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में तब सबसे ठंडी सर्दियां रिकॉर्ड की गई थी और कहा जाता है कि मिसिसिपी तक जम गई थी। इसकी वजह से जापान में भी जबरदस्त सूखा पड़ा था। तो ऐसी खतरनाक गैसें वायुमंडल में छोड़ने वाले ज्वालामुखियों के प्रभाव पूरी दुनिया के लिए ही बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। अब जरा 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में हुए विस्फोटों की कल्पना कीजिए। ये विस्फोट लाकी से 2 लाख गुना ज्यादा बड़े थे और इनकी अवधि 10 लाख गुना ज्यादा थी। इन विस्फोटों से बहुत सारी गैस निकली। मौसम में चरम बदलाव आए। पहले वायुमंडल ठंडा हुआ, फिर गर्म हुआ। जमीन पर रहने वाले 70% जीव मारे गए। इनमें ताकतवर गॉर्गोनॉप्सियंस और स्कूटोसॉरस शामिल थे। लेकिन बदतरीन हालात तो अभी आने बाकी थे। महासागर गर्म हुए तो उनकी ऑक्सीजन घटी और वो निष्क्रिय हो गए। जहरीली एल्गी ने इन पर अपना कब्जा करके इन्हें हाइड्रोजन सल्फाइड से विषैला बना दिया। इससे 96% समुद्री जीव मर गए। फिर महासागरों पर बैंगनी रंग के सल्फा बैक्टीरिया ने नियंत्रण करके पानी को गुलाबी बना दिया। पृथ्वी संपूर्ण विलोपन के इससे ज्यादा नजदीक कभी नहीं आई थी। लेकिन 20 करोड़ साल के दौरान जिंदा बचने वाले जीव माहौल के मुताबिक ढलकर विकसित हुए। जीव जंतुओं का एक नया समूह उभरा। ये पृथ्वी पर देखे गए अब तक के सबसे बड़े आकार वाले और सबसे कामयाब जीव थे। ये थे डायनासोर। लेकिन इन्हें भी विलोपन का सामना करना था। कॉस्मिक हत्यारे ब्रह्मांड में मंडराते हुए पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिटाने का खतरा पेश करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी हमला किया है और ये दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा इस शो के खत्म होने से पहले भी हो सकता है। 15 फरवरी सन 2013 सुबह के 9:42 साइबेरिया के शहर चेलेबिंस्क में सर्दियों का एक आम ठंडा दिन है। तभी अचानक 14,000 टन वजनी 20 मीटर व्यास वाला एक उल्का 67,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में दाखिल होता है। ये करीब 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में फटता है, जिससे एक ताकतवर ब्लास्ट वेव निकलकर खिड़कियों के शीशे तोड़ देती है। 7,000 इमारतों को नुकसान पहुंचता है और 1,500 लोग घायल होते हैं। अब सोचिए कि अगर ये उल्का साबुत पृथ्वी से टकराती तो क्या होता। हमने देखा कि रूस के ऊपर क्या हुआ। चेलियाबिंस्क के ऊपर वाली ये चीज पृथ्वी से टकरा सकती थी। अगर ये पृथ्वी से टकराती तो इसकी ताकत शायद 20 हिरोशिमा बमों जितनी होती। अगर आप रूस की इस उल्का के वीडियो देखेंगे जिससे कमाल का सोनिक बूम पैदा हुआ था, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कोई छोटी चीज, कॉस्मोस के हिसाब से इसे छोटी ही कहा जाएगा, इंसानों के लिए किस तरह नाटकीय प्रभाव पैदा कर सकती है। ऐसी छोटी चीजें पृथ्वी से रोजाना टकराती हैं। इससे बड़ी चीजें हर हफ्ते और हर साल टकराती रहती हैं।